वेलकम टू द सूजस पत्रिका राजस्थान करंट अफेयर्स। आज हम डिस्कस करेंगे 2 जुलाई के सूजस ई बुलेटिन। सबसे पहले तो क्यों सूजस ई बुलेटिन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेली जो इवेंट्स होते हैं सूजस में जो डिस्कस किए जाते हैं फैक्ट्स उसी से रिलेटेड आजकल आरपीएससी या जो भी जो चयन बोर्ड है उसमें क्वेश्चन किए जाते हैं। अब हमें जैसे हिस्ट्री से क्या पढ़ना है, पॉलिटी से क्या पढ़ना है, जो बातें मुद्दे इसमें डिस्कस किए जाते हैं उसी से संबंधित इर्द गिर्द पेपर बनता है आज के टाइम में। ठीक है, मतलब 50 से 60% पेपर इससे रिलेटेड रहता है कहीं ना कहीं पे। ठीक है, जो जो फैक्ट्स इसमें डिस्कस किए जाते हैं, तो इसीलिए सूजस ई बुलेटिन का पढ़ना इम्पोर्टेंट है। कह सकते हैं कि जो भी कोई आरपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए ये एक न्यूज पेपर है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इसी तरह की वीडियोज के लिए डेली सूजस का ई बुलेटिन मैंने 1 जुलाई से स्टार्ट किया है, तो जुलाई से ये कंटिन्यू रहेगी सीरीज। एंड इसी के साथ अगर किसी को थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है तो 2x की स्पीड में देख सकते हो, क्योंकि एक बार आइडिया होना चाहिए कि चीज़ें क्या डिस्कस करी जा रही है, ताकि हम किन किन टॉपिक्स पे ज़्यादा एम्फेसाइज करें एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दैट्स वाई द सूजस ई बुलेटिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो 2 जुलाई की सूजस ई बुलेटिन में क्या डिस्कस किया गया है, वीबीजी रामजी योजना के बारे में। इसका जो शुभारंभ हुआ है 2 जुलाई को, इसका क्या है कि शुभारंभ किया गया है ना। लागू ये 1 जुलाई से है ये योजना, और 2 जुलाई से इसका शुभारंभ किया गया है। इसका नेशनल लेवल शुभारंभ भी हुआ है और इसका स्टेट लेवल शुभारंभ भी हुआ है। राज्य स्तरीय जन सम्मेलन हुआ है, साथ में है ना शुभारंभ भी किया गया है जो वीबीजी रामजी योजना का। अब इसमें सबको पता है कि पहले 100 दिन थे मनरेगा में, अब है ना 125 दिन होंगे। और ये योजना स्कीम क्यों लाई गई है नए नाम के साथ, तो इन सब की भी, और क्या क्या इसमें पहले जो मनरेगा था उससे बेटर क्यों है ये स्कीम, ये जो योजना लाई गई है, वो सारे फैक्ट इसमें मेंशन करे गए हैं। तो जो केंद्रीय एवं ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? शिवराज चौहान जी हैं। जो शिवराज चौहान जो एमपी के सीएम थे पहले, वो है अभी क्या है, केंद्रीय ग्रामीण विकास कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है। ठीक है, इन्होंने गुरुवार को मतलब 2 जुलाई को इसका है ना शुभारंभ किया है। कहाँ से किया है? आंध्र प्रदेश के तिरुपति से। आंध्र प्रदेश है, आंध्रा के तिरुपति से विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी योजना का ना नेशनल लेवल का ये शुभारंभ किया गया है। तो नेशनल लेवल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया है। कहाँ पर किया गया? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में किया गया है। ठीक है, और वीबीजी रामजी योजना की फुल फॉर्म क्या है? विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी योजना। ठीक है, वहीं पे अगर हमारे स्टेट लेवल फंक्शन की बात करी जाती है, इसका शुभारंभ है ना, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने ब्यावर की जो देवमाली गांव है ना, वहां पर इन्होंने इसका मतलब जो ये शुभारंभ हुआ था ना, उसके है ना वर्चुअल है ना मीटिंग में ये जुड़े थे ना। ब्यावर जिले की मसूदा कृषि उपज मंडी से इस कार्यक्रम में वीसी के माध्यम से जुड़े थे, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत है ना। ये जो शिवराज सिंह चौहान जी ने जो नेशनल लेवल का जो शुभारंभ किया था, उस कार्यक्रम से ये जुड़े थे। कहाँ पे? जो ब्यावर जिले की मसूदा कृषि उपज मंडी, मतलब 2 जुलाई को जो मुख्यमंत्री जी है वो कहाँ पर थे? ब्यावर जिले में थे। ठीक है, तो मसूदा कृषि उपज मंडी से इस कार्यक्रम में वीसी के माध्यम से जुड़े थे। इस दौरान उन्होंने वीबीजी रामजी योजना के राज्य स्तरीय जन सम्मेलन सह शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित किया था। मतलब है ना राज्य स्टेट लेवल का है ना एक जन सम्मेलन भी था, लोगों से भी मिले थे, साथ ही में इस स्कीम का भी इन्होंने शुभारंभ कर दिया था। तो ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों की समृद्धि के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मतलब गांवों में समृद्धि है उसके लिए, उस विजन से है ना ये योजना चलाई गई है। ठीक है, वीबीजी रामजी योजना का प्रधानमंत्री के द्वारा लाई गई है। प्रधानमंत्री का स्पष्ट विश्वास है कि लोगों गांवों को विकसित बनाकर ही हम भारत को विकसित बना सकते हैं। जो विकसित भारत 2047 का जो सपना है, तो वो भारत में क्या है, गांव ज्यादा है, तो गांवों को अगर विकसित बनाया जाएगा तभी तो हमारा भारत विकसित बनेगा। ये योजना रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ ये क्या है कि ग्रामीणों की एक रोजगार की 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। साथ ही साथ में उस रोजगार के द्वारा हमारे जो सोशल कोज है, जो सामाजिक समस्याएं हैं, कौन कौन सी सामाजिक समस्याओं का वो जो समाधान होएगा इससे। तो एक जल संरक्षण
से रिलेटेड इसमें कार्य कराएंगे। आधारभूत संरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें रोड वगैरह ये सब आ जाते हैं। साथ ही में ग्रामीण विकास है, समग्र राष्ट्रीय अभियान है। ग्रामीण विकास का एक समग्र राष्ट्रीय अभियान है, मतलब मनरेगा जो काम है, वीबीजी रामजी योजना है, उसमें मनरेगा के तहत जल संरक्षण का काम करवा लेंगे श्रमिकों से। आधारभूत संरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वगैरह बनवाने के काम करवा सकती है गवर्नमेंट, और ग्राम विकास से रिलेटेड अगर कोई काम है तो वो भी करवा सकती है। मनरेगा को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देने के लिए लाया गया था, लेकिन ये अपने मकसद में पूर्ण रूप से सफल नहीं था। मतलब क्या था कि इसका जो मनरेगा 2005 में लाया गया था, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि ग्रामीण क्षेत्रों में ना रोजगार उपलब्ध करवाया जाए, मतलब एक मिनिमम गारंटी देगी, इतने दिन का रोजगार तो हमें गवर्नमेंट ही दे देगी, अगर आय का कुछ साधन नहीं है तो मतलब मिनिमम सर्वाइवल तो कर सके। तो लेकिन ये क्या है कि पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा था, तो इसी में वो सुधार करे गए। तो मनरेगा के तहत सुधार करके ये वीबीजी रामजी योजना लाई गई, जो रिक्वायर्ड थे। अब जैसे श्रमिक काम भी कर रहे हैं, साथ ही साथ में अगर जो वो काम कर रहे हैं, पहले क्या थे कि ओनली मिट्टी खोदते थे, लेकिन अगर वही श्रमिक अगर कुछ जैसे जल संरक्षण से रिलेटेड अगर कुछ बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड वगैरह के काम में लगते हैं, तो उससे क्या होगा कि देश और राज्य का जो है ना, उसे आधारभूत उसकी संरचना में उसको फायदा होएगा, जल संरक्षण होएगा तो जल का एक सदुपयोग कर सकेंगे, वो सारी चीजें होएगी, जिससे क्या होगा कि ग्राम विकसित होएगा तो भारत विकसित होएगा। मनरेगा के तहत अधिकांश काम में अस्थायी सड़कें, आधी अधूरी जल संरचनाओं या बिना योजना की मिट्टी खुदाई जैसे कार्य होते थे, जिनका लंबी अवधि में ना कोई लाभ नहीं था। मतलब अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए, अगर बिना प्लानिंग के कहीं भी खड्डा खोद दिया है ना, उसकी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, उसका लॉन्ग टर्म विजन नहीं है कि अगर यहाँ पे खड्डा खुदवा रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म विजन नहीं है प्रॉपर है ना, जैसे प्रशासनिक अधिकारियों कलेक्टर वगैरह ने या फिर जो भी तहसीलदार वगैरह ने अगर पूरी एक प्रोजेक्ट के रूप में अगर काम नहीं करवाते थे ना, तो वो है ना काम है ना कुछ टाइम के बाद में वेस्टेज था। तो वो एक ऐसे था कि गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट का पैसा कहाँ से है, जैसे टैक्स पेयर है, तो टैक्स का पैसा भी गया है ना, और उससे कोई फायदा भी नहीं हो रहा था। इसीलिए इसमें सुधार की आवश्यकता थी। जांच पड़ताल की सुदृढ़ व्यवस्था नहीं होने से क्या होता था कि नकली और डुप्लीकेट जॉब कार्ड बनते थे, फर्जी लाभार्थी थे, बढ़ा चढ़ाकर या मनगढ़ंत हाजिरी रजिस्टर, और श्रमिकों को आंशिक भुगतान या पूरी मजदूरी न देने जैसी इसमें कई गड़बड़ियां थी। तो उन सारी गड़बड़ियों को क्या था कि जो रियल जिसे है ना, मतलब ये उद्देश्य लाया गया था कि जिसे रियल नीड है पैसे की है ना, जिसके पास रोजगार नहीं है ग्रामीण क्षेत्र में, उनके लिए लाया गया था। लेकिन जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ये फर्जीवाड़े थे, तो उनसे भी क्या है कि अब उबड़ जाएंगे। साथ ही सोशल ऑडिट केवल औपचारिकता के लिए था, मतलब जो सोशल ऑडिट जो था ना, वो केवल और फॉर्मेलिटी के लिए था, वो इतना वर्किंग नहीं था। मनरेगा के तहत के पहले क्या था कि जो प्रशासनिक कार्य क्या हो गया कि जो उनका मैनेजमेंट संभाल रहे हैं ना, इसका उसमें क्या होता था कि जैसे भी बजट में जो भी पैसा आवंटित हुआ है, उसका ओनली 6% ही है ना प्रशासनिक कार्यों में खर्च करने की अनुमति थी। लेकिन अब इसे 6% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 9% कर दिया गया है। अब कम धन का खर्च था उसमें मैनेजमेंट में, प्रशासनिक कार्यों में, तो इसकी क्या होता है कि मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा था इसका, तो बजट का अब 9% तक है ना प्रशासनिक कार्यों में खर्च किया जा सकेगा। पहले 6 था, अब 9। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जैसे थोड़ा सा टफ टाइप का हो जाएगा। अनुमति होने से योजना का बेहतर क्रियान्वयन संभव नहीं हो पाया था। मनरेगा के काम खेती के सीजन में चलने के कारण, अब क्या होता है कि खेती के सीजन में मनरेगा का काम चलता था, उससे क्या होता था कि जो किसान थे उन्हें ना जो मजदूर नहीं मिलते थे फसल को काटने के लिए या फसल की तो उससे क्या होता था कि अगर फसल टाइम पे नहीं कटी, कई बार जैसे बारिश आ गई, तो उसके क्या होता था अल्टीमेटली है ना फसल का नुकसान हो जाता था, और फसल का नुकसान हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होएगा, देश में है ना पैदावार कम होगी, जिससे क्या है कि इनडायरेक्टली देश को पूरा नुकसान था। तो इसमें एक सुधार ये लाया गया है कि जिस टाइम पे फसल कटेगी तो 60 दिन में, ये साल के 60 दिन ये काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब ये जो फसल कटने वाला टाइम होगा ना, ये अपने अपने अकॉर्डिंग है ना क्षेत्रवार राज्यवार जो होगा ना, जिस एरिया का सरपंच वगैरह या पंचायत समिति वगैरह वो डिसाइड कर लेंगे कि इन 60 दिनों में हमें यहाँ पे हमारी ये फसल हो रही है, तो उस हिसाब से वो डिसाइड कर लेंगे। मनरेगा में काम खेती के सीजन में चलने के कारण किसानों को मजदूर नहीं मिल पाते थे, और देरी से मजदूरी भुगतान पर मुआवजे के प्रावधान केवल कागजी बनकर रह गए थे। साथ ही इसमें जियो टैगिंग, सैटेलाइट इमेज, अब सैटेलाइट इमेज होएगी तो जैसे अधिकारी रहेगा, तहसीलदार रहेगा, तो उसे पता रहेगा कि यहाँ पे काम हो रहा है, वाकई मजदूर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जियो टैगिंग होएगी, मोबाइल ऐप और एआई जैसी तकनीकों का उपयोग करके पारदर्शिता सुनिश्चित करी जाएगी, मतलब जो काम हो रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करी जाएगी। हर 6 महीने में क्या होगा कि
कार्यों का डिजिटल तथ्यों के साथ क्या होगा कि सोशल ऑडिट करना अनिवार्य होगा। डिजिटल तथ्य क्या हो जाएगा, जैसे सैटेलाइट इमेज हो गई, सैटेलाइट से इमेज आ रही है, वहां पे श्रमिक काम कर रहे हैं, कोई काम जैसे रोड बनी हुई दिखनी चाहिए, तो हाँ उनका ऑडिट कर लेंगे कि हाँ वाकई यहाँ पे काम हुआ है। तो हर 6 महीने में उसे ऑडिट कर, जो भी ऑडिट अधिकारी होगा उसे काम का ऑडिट करना पड़ेगा कि वाकई काम हुआ है। साथ ही डिजिटल बहुस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली की भी व्यवस्था की गई है, जिससे निश्चित समय सीमा और जिला लोकपालों की व्यवस्था की गई है जिसमें, ठीक है, अगर कोई भी कंप्लेन वगैरह है तो उनके लिए भी है ना कंप्लेंट्स का मैनेजमेंट में टाइमली हो पाए, तो वो सारी सुविधा भी इसमें करी गई है। तो ये क्या है, इम्प्रूवमेंट है इसके। अब वीबी जी राम जी योजना में सालाना रोजगार की जो कानूनी गारंटी पहले 100 दिन थी, अब उसे बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। फसल बुआई और कटाई के समय श्रमिकों की कमी न हो, इसके लिए राज्य सरकार 60 दिनों का कार्य विराम घोषित कर सकती है, ये फैसिलिटी दी है। इस योजना के तहत क्या जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन, जैसे बारिश वगैरह का पानी के लिए या फिर अदर कार्यों के लिए, ग्रामीण का जो बुनियादी ढांचा वगैरह मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वगैरह, आजीविका और आपदाओं से निपटने संबंधी ठोस कार्य करवाए जाएंगे। मतलब वो काम करवाए जाएंगे जो भी इन श्रमिकों को, नरेगा श्रमिकों को जो काम करवाया जाएगा, उस काम का कुछ ना कुछ मतलब फ्रूटफुल काम होएगा। ऐसे नहीं होएगा कि वेस्ट ऑफ वर्क नहीं होएगा, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा, मतलब वो समाज के हित में उपयोगी काम होएगा, ठीक है। वीबी जी राम जी योजना मुख्यमंत्री ने 400 इसी योजना मतलब इन्होंने 424 करोड़ रुपए के ना विकास कार्यों का भी शिलान्यास किया है इसी ड्यूरेशन में। अब प्रदेश के लिए है ना जो बजट जो 2026-27 का है ना, तो इसमें इस योजना के लिए ना 12,636 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो अब तक का है ना इस स्कीम के लिए हाईएस्ट बजट है। प्रदेश के लिए इतना बजट मिला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीबी जी राम जी योजना के तहत जो स्टेट लेवल का जो फंक्शन है ना, वो कहाँ पे हुआ, ब्यावर में हुआ है, और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू उन्होंने जो नेशनल लेवल का फंक्शन है उससे जुड़े भी थे। जन सम्मेलन सह शुभारंभ कार्यक्रम में कहा कि इस योजना के तहत अब जो पेमेंट होएगा है ना, हर हफ्ते भुगतान करना अनिवार्य होएगा। मतलब कोई मजदूर श्रमिक गया, उसने 1 हफ्ते काम किया और उसको उसका जो भी परिश्रमिक होगा वो मिल जाएगा। अगर 1 हफ्ते में नहीं दे पाते हैं तो 2 वीक में तो ऑटोमेटिक होएगा। 2 सप्ताह से अधिक की अगर देरी हो जाती है तो पर है ना स्वतः ही मुआवजा मिल जाएगा। मतलब गवर्नमेंट का जो अकाउंट बना रहेगा तो उस अकाउंट से ऑटो पे के मोड से उस जो भी श्रमिक होएगा उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। मिनिमम मतलब मिनिमम तो है ना 1 हफ्ते में करना होगा, और मैक्सिमम ये ड्यूरेशन 2 सप्ताह से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिक होने पे ऑटोमेटिक आएगा, और इस 1 हफ्ते का जो अगर टाइमली रहेगा तो उसमें जो भी अपॉइंटेड अधिकारी होगा वो इस तरह अपना जो भी श्रमिक रहेगा उसे उसका जो भुगतान करता रहेंगे। वही प्रशासनिक जो वे था उसे उसकी सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 9% कर दी गई है। मतलब जो बजट आया है उसका 9% इस जो मनरेगा है, वीबी जी राम जी योजना है, इसके कार्यों के मैनेजमेंट में मतलब खर्च करेंगे, ताकि जमीनी स्तर पर पर्याप्त कर्मचारी होने चाहिए, तकनीक विशेषज्ञ होने चाहिए, प्रशिक्षण और निगरानी ईटीसी की क्या होता है कि समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो भी काम होए वो फ्रूटफुल हो समाज के लिए। इस योजना में एक टिकाऊ और जवाबदेह है ना वित्तीय मॉडल का प्रावधान किया गया है। मतलब है ना जो भी जो टिकाऊ जो वित्तीय मॉडल हो ना, कि जो भी पैसा आया है बजट में है ना, तो उसका सही उपयोग हुआ है कि नहीं हुआ है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए एक टिकाऊ और जवाबदेह वित्तीय मॉडल का प्रावधान किया गया है। पहले श्रम बजट की कोई तय सीमा नहीं थी है ना, अब उसकी जगह हर साल के लिए एक स्पष्ट और तय बजट निर्धारित किया गया है। मतलब इस के लिए ना एक फिक्स कुछ बजट लाया जाएगा हर साल। लोगों की मांग के अनुसार काम देने की व्यवस्था पहले की तरह बनी रहेगी, ठीक है। कुल आवंटन में वृद्धि की गई है, जिससे राज्यों का हाल के मनरेगा औसत की तुलना में लगभग 17,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलने की उम्मीद है। मतलब जो ऑल ओवर सारे स्टेट्स की बात हो रही है, ठीक है, इंडिया के सारे स्टेट्स को मतलब 17,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा इसमें वो फंड और मिल जाएगा। वीबी जी राम जी योजना को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा था, जबकि वास्तविकता में ये एक सहकारी संघवाद का मॉडल है। कैसा ये मॉडल है, एक सहकारी संघवाद का मॉडल है। ये डबल इंजन सरकार द्वारा इस योजना के लिए वर्ष 2026-27 में 12,636 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि राज्य में इस योजना का अब तक का सबसे अधिक बजट है, ठीक है।
2026-27 के बजट में जो कितना प्रावधान किया गया है, 12,636 करोड़ रुपए का। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, गांव में सड़कों जैसे स्थायी काम होंगे जिनकी वास्तव में आवश्यकता होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण भारत के भविष्य की नई दिशा देने वाली इस दूरदर्शी पहल का नेतृत्व किया है। मतलब ये जो स्कीम है इसका नेतृत्व मोदी जी ने किया है। ये योजना ग्रामीण रोजगार की मजबूत गारंटी, विकसित भारत की मजबूत आधारशिला बनेगी। ठीक है। अब जो देवमाली गांव है, ब्यावर में ही है ये देवमाली गांव के, यहाँ पे भी गए थे मुख्यमंत्री जी। देश दुनिया में एक खास पहचान है इस गांव को ना। भारत देवमाली जो गांव है ब्यावर में, भारत सरकार ने बेस्ट टूरिस्ट विलेज का भी अवार्ड दिया गया है। जो देवमाली गांव है ये भी इंपॉर्टेंट है, बेस्ट टूरिस्ट विलेज का अवार्ड दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। इसमें गुजर जाती रहती है अधिकांश। आज भी इस गांव में ना पक्का घर नहीं बनाया जाता है ना। पक्का जो देवमाली गांव है उसमें पक्का घर नहीं बनाया जाता है और यहाँ पे ताले भी नहीं लगाए जाते घर में। ये इंपॉर्टेंट है इसका ना, इस स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। हमारी सरकार ने, फिर इन्होंने नेक्स्ट फैक्ट दिया है, हमारी सरकार ने जो 2.5 सालों में ना पानी और बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। जैसे वर्ष 2027 तक है ना, प्रदेश के जो सभी जिले हैं ना उसमें किसानों को दिन के 2 ब्लॉक में बिजली मिलेगी। ठीक है। अभी तक है ना 26 जिलों में मिल चुकी है और है ना 2027 आते आते पूरे जिले है ना, टोटल 41 है ना, उनमें सभी में किसानों को दिन में 2 ब्लॉक बिजली मिल पाएगी। जिससे क्या होगा कि किसान अच्छे से सिंचाई वगैरह कर पाएगा, जिससे ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ेगा। युवाओं को 4 लाख सरकारी नौकरी देने का भी वादा पूरी कर रही है। राज्य सरकार हरियालो राजस्थान के तहत पौधारोपण का अभियान चला रही है। जो हरियालो राजस्थान अभियान है उसके तहत क्या है कि पौधारोपण का अभियान चला रही है। आमजन अधिक से अधिक इस अभियान का हिस्सा बनकर पौधारोपण करें, ये भी इन्होंने रिक्वेस्ट करी है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 2 करोड़ रुपए की लागत से देवमाली में दर्शन आर्थी है के लिए एक आश्रय स्थल बनाने की घोषणा करी है। देवमाली में जो देवनारायण जी का मंदिर है, जो जिनके गुर्जर जाति अनुयायी है उनके लिए ना दर्शनार्थियों के लिए आश्रय स्थल मतलब बनाने की घोषणा करी है और लागत कितनी है उसकी 2 करोड़ रुपए है। साथ ही देवमाली में जो सरोवर है उसके जीर्णोद्धार और सड़कों के निर्माण से स्थानीय क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए भी आश्वस्त किया है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या ये फैक्ट डिस्कस करे गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वीबी जी राम जी योजना के तहत लाभार्थी जो दो लाभार्थी थे उनको है ना, मतलब एक प्रतीकात्मक रूप से है ना ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण किया है। जैसे ये 2 लोग हैं, इनकी फोटो यहाँ पे दी है, तो इनको है ना ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण किया है। जैसे 2 लोगों को स्टेज पे बुला के, ये कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। स्वयं सहायता समूह की दीदियों को विभिन्न बैंकों के माध्यम से क्रेडिट लिंकेज राशि 3.21 करोड़ रुपए के चेक तथा राजस्थान महिला निधि की विभिन्न योजनाओं के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो दीदियां थी उन्हें 1.16 करोड़ रुपए के चेक वितरित किए। ये भी इन्होंने किया है। इनसे भी वैसे इतना कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। साथ ही उन्होंने समर्थ सखी ऋण योजना के तहत CLF क्लस्टर मैनेजर एवं बैंक मित्रों को स्कूटी प्रदान करी है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत नवीन आवासों की स्वीकृति एवं जो आवास बन चुके हैं उनकी चाबियां उन्हें दी गई हैं। इससे पहले उन्होंने राजीविका के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के हस्तशिल्प उत्पादों के स्टॉल्स का भी अवलोकन किया था, जो स्टॉल्स यहाँ पे लगे थे। इस दौरान उन्होंने 424 करोड़ रुपए के जो कार्य थे उनका शिलान्यास किया है। ठीक है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, ये राज्य मंत्री कौन है? भागीरथ चौधरी है, ने कहा कि वीबी जी राम जी की योजना विकसित भारत की एक पक्की नींव है। इसमें होने वाले पक्के निर्माण से गांवों का विकास होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2.5 वर्षों में प्रदेश में महत्वपूर्ण जल परियोजनाओं को गति देने के साथ ही जो किसान सम्मान निधि है उसकी राशि बढ़ाकर कितनी 9,000 रुपए कर दी, जिसमें 6,000 रुपए सेंटर की तरफ से और 3,000 रुपए स्टेट की तरफ से दिए जाते हैं। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कौन है? ओटाराम देवासी। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटाराम जो देवासी है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और प्रदेश में तरक्की कर रहा है। वीबी जी राम जी योजना को मनरेगा से अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाया गया है। आधारभूत ढांचों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। गांव के अंतिम छोर तक योजना का पूरा लाभ मिलेगा, ये इन्होंने अपने भाषण में कहा होगा। मुख्यमंत्री ने जो देवमाली गांव है, देवमाली गांव को है ना भारत सरकार के द्वारा बेस्ट टूरिस्ट प्लेस का भी है ना अवार्ड दिया गया, बेस्ट टूरिस्ट विलेज का अवार्ड दिया गया है। और यहाँ पे पक्का घर नहीं है और ताले नहीं लगते, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्टेटमेंट में डाल सकता है।
देवमाली में भगवान देवनारायण के दर्शन किए, प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना करी। भजनलाल शर्मा जी ने गुरुवार को ब्यावर जिले के देवमाली गांव में भगवान देवनारायण जी के मंदिर में दर्शन करके सुख समृद्धि की कामना करी। यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा कि अगर यहाँ पे कोई रोपवे की संभावना है तो यहाँ पे रोपवे का प्रोजेक्ट के बारे में सोचे। अधिकारियों को ये निर्देश दिए इन्होंने, अभी निर्देश दिए हैं, अभी संभावनाएं देखेंगे जो भी इंजीनियर वगैरह होंगे। इसके अलावा इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। यहाँ पे जरूर ये ध्यान रख सकते हो कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कौन है, हमारे अविनाश गहलोत है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री, और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम है, और जो ये उधर के विधायक होंगे ब्यावर के वीरेंद्र सिंह कानावत, ये सब प्रेजेंट थे। ये मुख्यमंत्री जी ने किसी पर्टिकुलर एक कोई गुजर भगवान देवनारायण जी को गुजर जाति पूछती है तो किसी के घर जाके इन्होंने चाय पानी नाश्ता किया। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं, ये जरूर इम्पोर्टेंट यहाँ पे देख सकते हो। नमो उपवन देवमाली में, नमो उपवन जो देवमाली में है उसमें है ना वीबीजी राम जी योजना के तहत पौधारोपण किया। ठीक है, तो पौधारोपण में जो उद्घाटन किया ना वो प्रेम देवी नाम की किसी बुजुर्ग महिला ने उद्घाटन कार्य करवाया था, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस दौरान उन्होंने पीपल का पेड़ लगाकर और पौधारोपण वगैरह किया, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ बस ये नमो उपवन है देवमाली में, ये जरूर फैक्ट ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो ये फैक्ट है, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से प्रेरित विचार को कलाकारों और नीति निर्माताओं को साझा मंच मिलेगा। लोक मंथन 2026 का कर्टन रेंजर कार्यक्रम। तो सबसे पहले तो है ना ये लोक मंथन का है ना 5वां संस्करण था जो राजस्थान में हुआ था जयपुर में। ठीक है, इससे पहले अगर लोक मंथन की बात करी जाए तो 2016 में ना भोपाल में उपनिवेशवाद से मुक्ति विषय के साथ है ना लोक मंथन की शुरुआत करी गई थी, भोपाल से करी गई थी। ठीक है, अब इसके बारे में फैक्ट अगर देखें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान की शक्ति, भक्ति, विचार, वीरता, संस्कृति और लोक परंपराओं की धरती है। यहाँ की लोक कला, संत परंपरा, साहित्य की विरासत भारत की सांस्कृतिक विविधता दर्शाती है। ठीक है, वर्ष 2016 में उपनिवेशवाद की मुक्ति की थीम के साथ है ना, क्या थीम थी, उपनिवेशवाद से मुक्ति की थीम के साथ शुरू हुए जो लोक मंथन कार्यक्रम है उसका 5वां जो संस्करण है राजस्थान में हुआ है। ठीक है, इस बार हम भारत के लोक की थीम के साथ होने वाले इस आयोजन ने पूरे देश को वसुदेव कुटुंबकम का संदेश दिया है। ठीक है, क्या थीम है, हम भारत के लोक की थीम के साथ ये जो कार्यक्रम हुआ है इसने ना वसुदेव कुटुंबकम का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री बुधवार को जयपुर का कहाँ पे हुआ है, जयपुर का जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है उसमें आयोजित हुआ है 1 जुलाई को। बुधवार का मतलब हो गया 1 जुलाई को ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। ठीक है, लोक मंथन 2026 के कर्टन रेंजर कार्यक्रम को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोक मंथन का उद्देश्य राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से प्रेरित विचार, कर्मशील लोग, लोक कलाकार, कारीगर, शिक्षाविद, नीति निर्माताओं, युवाओं को एक साझा मंच प्रदान करेगा। इस क्रम में इस बार लोक मंथन भारतीय सभ्यता के वैश्विक संवाद का माध्यम बन रहा है क्योंकि विश्व भर में मौजूद भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि भी इसमें भाग ले रहे हैं, जिससे राजस्थान की सांस्कृतिक प्रतिष्ठा को भी विश्व पटल पर नई पहचान मिलेगी। प्रधानमंत्री ने राजनीति को राष्ट्र निर्माण का एक साधन बनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र संकल्प प्रथम के संकल्प के साथ राजनीति को राष्ट्र निर्माण का साधन बनाया है। उनके निर्णय, योजना, अभियान के केंद्र में भारत माता, भारत की जनता और भारत का भविष्य रहता है। भारत माता, भारत की जनता और भारत का भविष्य, कोई भी जो भी स्कीम्स लाते हैं उन्होंने यहाँ पे ये भाषण में कहा है। और ये कुछ जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत, वोकल फॉर लोकल, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के पीछे मूल भाव यही है कि भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति, बौद्धिक क्षमता और पारंपरिक ज्ञान के आधार पर विश्व का नेतृत्व करे। तो यहाँ पे और कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, अब राजस्थान जैसे लोक संस्कृति से परिपूर्ण राज्य की राजधानी में 5वां संस्करण आयोजित हुआ है लोक मंथन का। ठीक है, जयपुर में हुआ है इसका। यहाँ पे ना दिया कुमारी जी प्रेजेंट थे, जो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी भी प्रेजेंट थे। इसी के साथ में है ना इनकी जो एक है ये है प्रज्ञा प्रवाह समिति के संयोजक हैं
प्रज्ञा प्रवाह जो समिति है इनके संयोजक है जे नंद कुमार। ठीक है, इनकी एक बुक है फोक से परे लोक, फोक से परे लोक इनकी बुक है। किसकी है? प्रज्ञा प्रवाह समिति के जो संयोजक है जे नंद कुमार, इनकी ये बुक है। तो इसका भी है ना, इसका यहाँ पे ये बुक लॉन्च करी गई है। ठीक है, इस कार्यक्रम के दौरान। कार्यक्रम में राजस्थान के लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई है। केंद्रीय मंत्री कौन है? केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हमारा सांस्कृतिक इतिहास सबसे पुराना है और लोक मंथन भारतीयों को उसी प्राचीन भारत के साथ जोड़ने का मंच है। हमारे लिए ये आयोजन अतीत का विषय न होकर भविष्य का लक्ष्य प्राप्त करने का एक साधन है। हम भारत के लोग केवल लोक मंथन का आयोजन का विषय नहीं होकर 140 करोड़ भारतीयों का उद्घोष है। मतलब ये जो अभी हुआ है ये लोक मंथन जो 5th है, इसकी जो थीम क्या है? हम भारत के लोग, विद द पीपल ऑफ इंडिया की थीम पर यह हुआ है। जो क्या संदेश देता है? वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है। यह भी इम्पोर्टेंट है। 5th था। अगर शुरुआत की बात करी जाए तो 2016 में हुआ था और वहां पे थीम क्या थी? उपनिवेशवाद से मुक्ति, है ना, ये थीम थी उस टाइम पे लोक मंथन की। तो ये इम्पोर्टेंट है। और कब हुआ है? ये 1 जुलाई को हुआ है। नेक्स्ट अगर सूजस में क्या डिस्कस किया है तो ये तो सब है ना, जैसे रोड एक्सीडेंट वगैरह से, इसमें से तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे एक ये जरूर इम्पोर्टेंट है, जो वीबीजी रामजी योजना का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल अगर कार्यक्रम की बात करी जाए तो ये है ना डूंगरपुर की जो ग्राम पंचायत गड़ा मोरिया है, डूंगरपुर की ग्राम पंचायत गड़ा मोरिया में हुआ है। कार्य के स्थल पे पूजा पाठ के साथ ही है ना कार्यक्रम की शुरुआत करी गई है और आमजन को योजना की जानकारी भी दी गई है। कहाँ पे हुआ है? डूंगरपुर के गड़ा मोरिया ग्राम पंचायत में हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल। और अगर स्टेट लेवल की बात करी जाए तो ब्यावर में। और नेशनल लेवल के कार्यक्रम की अगर वीबीजी रामजी योजना के शुभारंभ की बात करी जाए तो वह है आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। अगर क्विज के क्वेश्चन देखें, क्विज के क्वेश्चन तो वैसे आप शॉर्ट्स में देख सकते हो, तो क्विज के क्वेश्चंस के लिए आप शॉर्ट्स चेक कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप सो आपके सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी कि क्या क्या फैक्ट इंपॉर्टेंट है इन सबसे रिलेटेड। बजट कितना दिया गया है 2026-27 में वीबीजी रामजी योजना के लिए? 12,636 करोड़ रुपए का राजस्थान में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।